हेलो। आई होप आप लोग सब सही होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि हमारे कट ऑफ क्या जाने वाला है सीजीएल प्री का। क्योंकि यूजुअली एक हफ्ते में आंसर की आ जाती थी, लेकिन इस बार 16 अक्टूबर को ही एक एग्ज़ाम है, शायद 16 अक्टूबर या 15 को है, उसके बाद ही आंसर की आएगी। तो इस केस में क्या है कि बहुत लोग ने पढ़ना भी छोड़ दिया, या कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या क्या उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा प्री वगैरह, क्योंकि लोगों का अलग अलग रिव्यू आ रहा है एग्ज़ाम को लेके। कुछ लोग का कहना है कि नहीं नहीं, कट ऑफ 152 प्लस ही जाएगी, और कुछ लोग का ये कहना है कि नहीं, कट ऑफ 130 के आसपास रहेगी। तो आखिर क्या है क्या नहीं, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर ये इस बार का पेपर बाकियों से अलग क्यों था। एक तो यहाँ पे ये दिक्कत था कि लोग पहले इडिक्यूटी बनाएंगे और पिछले पेपर का सोच के उन लोगों को लगा था कि मैथ भी उसी लेवल का आएगा, लेकिन इस बार प्री में मैथ्स का लेवल उतना टफ नहीं था जो फेज 13 और स्टेनो वगैरह में देखा गया था, वो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम वगैरह, लेकिन यहाँ पे उतना टफ नहीं था। मैथ मॉडरेट आया था। मतलब मॉडरेट कहने का मतलब कि 20 to 22 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल थे। डुएबल मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ थे, प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली क्वेश्चन था, जिसमें देख के ही 5-10 मिनट 5 मिनट कह रहे 5-6 सेकंड में 5 या 6 सेकंड में एग्जैक्टली लोग टिक करके आगे बढ़ पा रहे थे। तो मैथ्स तो नॉर्मल था, मॉडरेट था, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 2-3 क्वेश्चन थोड़े सोचने वाले थे, मॉडरेट टू हार्ड में, हर शिफ्ट में नहीं, कुछ कुछ शिफ्ट में थे। अब बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश भी लोगों का कहना था कि एक पैसेज जो कि गेम चेंजर का काम कर गया, क्योंकि पैसेज इस बार क्या आया था, लेंडी आया था, और लेंडी होने के कारण बहुत से लोगों का ये कहना था कि उनका पैसेज क्या हो गया, छूट गया, क्योंकि वो पैसेज को पूरे पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं था। कुछ लोग का ये कहना था कि पैसेज लेंडी था, लेकिन क्वेश्चन वगैरह जो उसके आए थे वो ईजी पूछ लिए थे, कि मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप पैसेज नहीं भी पढ़ते तो डायरेक्टली 3-4 में से 2-3 ऑप्शन ऐसे थे जो डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पैसेज को ये मानते कि गेम चेंजर हो सकता है थोड़े से कट ऑफ को लो करने पे। बाकी इंग्लिश, बाकी जो था रिमेनिंग था वो इजी था, इजी टू मॉडरेट। अब आता है जो यहाँ पे मेन गेम चेंजर का काम किया है, वो है जीके जीएस। क्योंकि जीके जीएस में सडनली पैटर्न का चेंजेस देखने को मिला, और यहाँ पे जो सिंपल एक एक लाइनर के क्वेश्चन ना आके यहाँ पे वो क्वेश्चन आने लगे जो कि क्या हो, स्टेटमेंट बाय। तो जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुआ स्टेटमेंट के कारण, क्योंकि कुछ लोगों को कहना था कि स्टेटमेंट थोड़े से हार्ड थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहे थे। तो जीके में अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर 10 से 11 क्वेश्चन था कि जिस पे लोग कंफर्म थे कि वो आंसर यहाँ पे सही उनका हो सकता है, लेकिन इसमें जो इसके बाद के क्वेश्चन थे वो क्या थे, वो तुक्का कुछ लोग मार के आए, क्योंकि उनका मानना था कि मॉडरेट तो क्या है, हार्ड है। रीजनिंग ओवरऑल ईजी थी। रीजनिंग ऐसा था कि 22 से 23 क्वेश्चन अब लगभग ईजी था, लोग आराम से कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लिश और जीके जीएस कहीं ना कहीं गेम चेंजर का काम कर सकता है, जिससे आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम आने का चांसेस है। तो अगर हम पिछले साल को देखें तो पिछले साल ये आया था, यूआर का कट ऑफ था 153 के आसपास कट ऑफ गया था पिछले साल यूआर का। और ये मैं इसलिए इसको अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि लोगों का ये कहना था कि यूआर का कट ऑफ 153 नहीं जाएगा। उस समय लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था 140 टू 145, लेकिन सडनली कट ऑफ आया और कट ऑफ दिखा दिया 153, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल था। तो अगर हम इन सब सारे फैक्टर को कंसीडर करे किया जाए और एक सेफ स्कोर की तरफ कहा जाए, तो सेफ स्कोर इस बार का कहीं ना कहीं अगर यूआर का बात करें तो वो सारे फैक्टर को कंसीडर करके लग सकता है कि 135 टू 145 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, कोई प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस करके ही बता रहा हूँ 135 टू 145, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है। ये नहीं कि मैं भगवान हूँ जो मैं बोल दिया वो आएगा, ये श्योर नहीं है। अगर आपका 125 टू 135 भी अगर नंबर बन रहा है तो आपको मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मेंस दिसंबर या जैन में हो जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर की है जिससे आपको प्रॉपरली पता चले कि कब आएगा, वो कहीं ना कहीं अक्टूबर के लास्ट तक आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपका कट ऑफ
125 प्लस आ रहा है तो आपको मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए। तो इस चैनल पे मैं मैथ्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा, होप आप लोग ये देखेंगे और आपको मेंस के लिए कहीं ना कहीं से बहुत हेल्प मिलेगा।